गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में जो जीके जीएस से जो पूछे गए प्रश्न है उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है 13 है, ठीक है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे वह सब जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है। इसलिए एक काम करना, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस तीनों का क्लासेस चल रहा है, जाके जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। जैसे ये क्लास खत्म होगा आप जाके देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं बहुत ही धमाकेदार तरीके से। ये रहा आपका पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉफिक? ऑप्शन टिड्डा, तितली, मशरूम, शैवाल। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा शैवाल, ठीक है। तो अगर शैवाल की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, तो शैवाल जो है स्वतः पोषित है, कहने का मतलब ऑटोट्रॉफिक है, क्लियर। तो अगर इसमें एक और एग्जांपल ले पौधों की, तो अगर बात करें पौधों की, तो भैया पौधे भी जो हैं ऑटोट्रॉफिक ही हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑटोट्रॉफिक या तो ऑटोट्रॉप्स बोलो या तो स्वतः पोषी बोलो, पौधे भी वही हैं, क्लियर। कहने का मतलब वह खुद से अपना भोजन बनाते हैं, क्लियर। तो चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। ओके, यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? ध्यान दीजिएगा, पीपीएम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएम हियर? ऑप्शन पार्टिकल्स पर मोल पॉल्यूटेंट, प्रिवेंट मेजर्स, प्योरिटी पर माइक्रोग्राम्स, पार्ट्स पर मिलियन। तो भैया इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन डी जो है पार्ट्स पर मिलियन। ध्यान दीजिएगा, अगर पीपीएम की बात करें, ठीक है, पीपीएम की बात करें, उसका फुल फॉर्म क्या है? पार्ट्स पर मिलियन, क्लियर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, ठोस जल का रासायनिक संगठन क्या है या रासायनिक सूत्र बोलो क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉलिड वाटर? ऑप्शन H2O, D2O, H2O2, HDO। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में आपको यह देखने को मिलेगा। तो भैया इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन बी जो है D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। अगर ठोस, ध्यान दीजिएगा, ठोस जल की बात करें तो ठोस जल के अगर सूत्र की बात करें तो भैया D2O ही बोलते हैं। नॉर्मल जो जल रहता है उसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो H2O होता है, ध्यान देना, H2O, क्लियर। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक काम करें, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे रेड बटन है उसे दबा सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। उसके साथ ही बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेना, इस तरह के जो भी हमारे नए वीडियोस हो, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हो तो जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, URL का क्या अभिप्राय है? What is meant by URL? ऑप्शन यूनिक रिमोट लोकेटर, ठीक है, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर, ठीक है। यह सब जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्लियर। तो अभी जो आंसर होगा उसको आप दिमाग में कैच करके रख लेना, ठीक है। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्लियर। यूआरएल की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यूआरएल की बात करें तो भैया यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कभी रिमोट दिमाग में मत चलाना, ठीक है। अगर दिमाग में रिमोट चल रहा है या कंफ्यूज कर रहे हो तो एक काम करो, अभी के अभी क्लास में ही क्लियर कर लो, रिसोर्स होता है, क्लियर। कंफ्यूज वहाँ पे जाके नहीं करना है, क्लियर। तो अभी तक आपने एक काम किया है, मतलब एक काम नहीं किया, इट मीन्स लाइक नहीं किया, जाके लाइक कर दो, बिल्कुल फ्री है, सोचो मत। जाके आप लोग लाइक करते तो हम लोग को लगता है कि हाँ बच्चे, मतलब कितने बच्चे जो क्लासेस को पसंद कर रहे हैं, इससे यह फील होता है। इसलिए आप एक काम करना, लाइक कर देना, क्लियर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, ओके। तो चलिए एक चीज बता दे उसमें, ठीक है, फुल फॉर्म की बात हो ही रही है तो चलिए उसमें एक www आता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट से रिलेटेड URL भी है, क्लियर। तो www भी इंटरनेट से रिलेटेड है तो वर्ल्ड वाइड वेब भी हो गया, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और होता है HTTP। ध्यान देना, HTTP जब भी आप लिंक कहीं लिखते होगे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता होगा। तो यह भैया HTTP क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ध्यान देना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्लियर। अब इसके बाद एक और आता है इसी में जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं वही बता रहा हूँ, इंटरनेट से रिलेटेड ज़्यादा पूछा जाता है। HTML की बात करें तो भैया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। यह तीन को और प्लस एक URL को, यह चार को याद कर लेना, क्लियर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, वातावरण में मौजूद सल्फर ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं, इस बारिश से घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? सल्फर ऑक्साइड्स प्रेजेंट्स इन द एटमॉस्फेयर गेट मिक्सड विथ रेन एंड फॉर्म वाटर। आखिर बनता क्या है भैया? चलो ऑप्शन है फॉसिल ईंधन संग्रह का क्षरण, ठीक है, औद्योगिक धूल निर्माण, झीलों से यूट्रोफिकेशन, क्लियर। अब मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण, ठीक है। तो भैया इसका सही आंसर ध्यान से सुन लेना, ऑप्शन डी जो है मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण, कहने का मतलब डिग्रेडेशन ऑफ पीएच इन सॉइल, यही इसका यह जो है बनाता है, क्लियर। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? ऑप्शन 12 जनवरी, 20 जनवरी, 1 जनवरी, 30 जनवरी, ठीक है। तो इसका सही आंसर याद कर लेना, ऑप्शन ए
जो है 12 जनवरी, अगर यूथ दिवस मतलब यूथ डे या तो कह सकते हो कि राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो किस दिन मनाया जाता है, आप अभी कभी क्लियर कर लेना, 12 जनवरी को भैया यह मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही आपने अभी तक शेयर नहीं किया, एक काम करना, जाके शेयर कर देना। ठीक है, आपके जितने भी फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड्स हो, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ शेयर करना चाहिए सब जगह शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो मज़ा आएगा, और ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो आपको टॉपिक वाइज क्लासेस देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके तो चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। ठीक है, एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में कार्य करता है? हाउ डज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस एक्ट? ऑप्शन क्षार, अम्ल और क्षार दोनों, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, अम्ल। तो भैया अगर बात करें एम्फोटेरिक पदार्थ, ध्यान से सुनिएगा, एम्फोटेरिक पदार्थ की तो वह जो है अम्ल और क्षार दोनों से क्या होता है? अभिक्रिया करता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों से अभिक्रिया करता है। क्लियर? तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? ध्यान देना, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर शुरू वाला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व, सेमीकंडक्टर मेमोरी, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर। तो भैया उस वक्त की बात करें तो लो सुन लो, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, वैक्यूम क्या था? ट्यूब था। क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। क्लियर? तो ये रहा आपका। अब उसके साथ एक चीज और सुन लेना। ठीक है, आप में से अगर कोई एसएससी जीडी के बच्चे हो तो भैया रात के 8 बजे, ध्यान से देखिएगा, रात के 8 बजे जो है एसएससी जीडी का क्लासेस करवाया जाता है, इसलिए काम करना, रात के 8 बजे क्लासेस आप कर लेना। ओके, और आपके फैमिली मेंबर जो कोई है, फ्रेंड्स वगैरह, उनको भी शेयर कर देना, बता देना कि भैया रात के 8 बजे एसएससी जीडी का क्लासेस चलता है। क्लियर? तो अभी जो आप क्लास देख रहे हो, अब ध्यान से देखना, यह जो है 8 के सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलता है, इसलिए जरूर से जरूर जुड़ जाना 8 बजे सुबह। क्लियर? तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्न में से क्या एरोसोल नहीं है? ठीक है, ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोसोल? क्लियर? तो ऑप्शन यहाँ पे आया धुआं, कीचड़, कोहरा, बादल। भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान देना, ऑप्शन बी। कीचड़ की बात करें तो भैया कीचड़ जो है एरोसोल नहीं है। क्लियर? कीचड़ मेरा एरोसोल नहीं है। बाकी एरोसोल की बात करें तो भैया धुआं, कोहरा और बादल, यह तीनों जो है मेरा एरोसोल के अंतर्गत आता है। क्लियर? उसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। जिन देशों को सामान्यतः बाल्टिक देश कहा जाता है, उनके समूह में कौन कौन से देश शामिल है? भैया बाल्टिक देश जिनको कहा जाता है, उनके समूह में कौन कौन से अभी कभी याद कर लेना। ठीक है, विच कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच आर कॉमनली नॉन एज बाल्टिक कंट्रीज? ऑप्शन है पोलैंड, बेलारूस और लिथुआनिया। ठीक है, इसके बाद है एस्टोनिया, लातविया। ठीक है, लिथुआनिया, डेनमार्क, पोलैंड और लातविया। ठीक है, और है स्वीडन, फिनलैंड और एस्टोनिया। ठीक है, इसका जो सही आंसर है आप लोग अभी के यह भी याद कर लो, ऑप्शन बी, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, यह तीन जो है मिलके क्या बनाता है? मेरा बाल्टिक देश बनाता है। क्लियर? ये रहा आपका अगला प्रश्न। एक काम कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना। आप लोगों में से मैं भी देखना चाहता हूं कि भैया आप लोगों में से कितने बच्चे हैं, ठीक है, जो कि कितना नंबर लाते हैं, इसलिए कमेंट जरूर से जरूर कर देना कि कितना आप बनाए हो टोटल क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? ठीक है, वोटिंग का जो होता है ना अधिकार, किस देश ने सर्वप्रथम दिया? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फर्स्ट गेव वोमेन टू राइट टू वोट? ऑप्शन न्यूजीलैंड, भारत, आइसलैंड, अमेरिका। भैया इसका सही जो आंसर है आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन है न्यूजीलैंड। तो भैया अगर पहले मताधिकार की बात करें तो भैया महिलाओं को मताधिकार, ध्यान देना, महिलाओं को मताधिकार की बात करें अगर पहला देश कौन था जो दिया? भैया याद कर लेना, न्यूजीलैंड। क्लियर? उसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई? ठीक है, विच रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन? ऑप्शन है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति। तो आपको पता होगा भैया दुग्ध जो है, कहने का मतलब दूध हो गया, तो दूध जो है भैया उजला होता है, तो सीधा यहाँ पे उजला जो है उजला क्रांति या तो श्वेत क्रांति उसको बोलते हैं, श्वेत मतलब उजला ही होता है, इसलिए व्हाइट रिवॉल्यूशन इट मीन श्वेत क्रांति इसका सही आंसर हो गया। क्लियर? अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, अगर श्वेत क्रांति के जनक की बात करें तो भैया आप लोग याद कर लेना, श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीज कुरियन थे। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, वर्गीज कुरियन जो थे वह किसके थे? श्वेत क्रांति के थे। क्लियर? अब हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति के अगर जनक कहा जाए तो भैया MS स्वामीनाथन। ध्यान देना, MS स्वामी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, MS स्वामीनाथन जो थे वही थे क्लियर जनक। क्लियर हो गया? अब इसके बाद एक चीज ध्यान से सुन लेना, आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, जाके वहाँ ज्वाइन कर लो, वहाँ A to Z अभी तक का टोटल क्लासेस का PDF है, आप वहाँ उठाओ और जल्दी से जल्दी बनाओ। ठीक है, ज़्यादा सेट बनाओगे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर लिंक वर्क नहीं कर रहा है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, तो सिंपली आप टेलीग्राम पे जाओ, ग्रेविटी स्टडी सर्च करो, लोगो देख के ज्वाइन कर लो। क्लियर? तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। लुई
लुईस पास्चर ने किसकी खोज की? व्हाट डिड लुईस पास्चर डिस्कवर? ऑप्शन पोलियो टीका, इंसुलिन, रेबीज विरोधी टीका, पेनिसिलिन। तो भैया अगर रेबीज के टीके की बात करें तो इन्होंने जो है रेबीज के टीके की ही खोज की थी, ध्यान दीजिएगा, ठीक से सुन लें। लुईस पास्चर की बात करें, लुईस पास्चर जो है वह उन्होंने किनका खोज किया था? तो भैया रेबीज विरोधी टीका। ओके क्लियर। अब इसके बाद ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके बाद एक पेस्चुराइजेशन सुने होंगे या पाश्चीकरण जिसे बोलते हैं, उनका भी खोज जो है वह लुई पास्चर ने ही किया था। क्लियर। अब इसके बाद देखा था पोलियो टीका की खोज किसने की? तो भैया इसका भी सुन लेना। पोलियो टीका की बात करें तो जोनास साल्क याद कर लेना, जोनास साल्क जो है पोलियो टीका की खोज किए थे। क्लियर। अब उसके बाद बात करें इंसुलिन, तो भैया वेटिंग एंड बेस्ट, बहुत इजी है इंसुलिन, वेटिंग एंड बेस्ट। क्लियर। अब पेनिसिलिन की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ध्यान से सुना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन की खोज किए थे। क्लियर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? सेंसस इज कंडक्टेड वंस इन हाउ मेनी ईयर्स? ऑप्शन 5 वर्ष, प्रति वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो बताओ भैया कब, मतलब कितने वर्षों में की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है सुन लेना, ठीक है, ऑप्शन सी जो है 10 वर्षों। ध्यान से सुनना, जो 10 वर्षों में, ठीक है, 10 वर्षों में जो है यह क्या किया जाता है? करवाया जाता है। ठीक है। हम लोगों की अगर बात करें तो भैया 2011 में हुआ था, ठीक है, अभी 2021 चल रहा है, तो भैया 2020 वर्ष जो है जनगणना होगा। ठीक है। क्लियर। इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी 10 वर्ष। ठीक है। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। आप लोगों लाइक शेयर नहीं कर रहे हो यार, सुन लो, लाइक शेयर कर दो, ठीक है, सोचो मत, क्लास करने में मजा आएगा यार, लाइक शेयर कर दो। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का वाइसराय निम्न में से कौन था? हु एमंग द फॉलोइंग वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो ऑप्शन है भैया लिट्टन, मिंटो, कैनिंग, डलहौजी। भैया कैनिंग आप याद कर सकते हो, ठीक है, कैनिंग, ठीक, कैनिंग। ओके। तो यहाँ पे 1857 के अगर विद्रोह की बात करें तो उस समय जो है वाइसराय कौन थे? याद कर लेना भैया, कैनिंग। ठीक है। जैसे कह सकते हो कि धूर्त होता है ना, धूर्तबाजी, तो कैनिंग मतलब जैसे धूर्त होता है ना, कैन, तो भैया कैनिंग मतलब जब धूर्त होता है। आप एक यह भी सोच सकते हो कि 1857 का विद्रोह जो है धूर्त, कैसे मान, मतलब याद करने का तरीका एक ले सकते हो, धूर्तबाजी की वजह से हुआ है, तो आप इसको सिंपल कैनिंग में धूर्त होता है, तो भैया कैनिंग मेरा यहाँ क्या हो गया? ठीक है, वही मेरा सही आंसर हो गया। आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। क्लियर, कैनिंग। ओके। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, पानी की अस्थायी कठोरता को ध्यान देना, अस्थायी नहीं, यहाँ अस्थायी होगा, यहाँ मिस्टेक है। ओके। तो भैया यहाँ पे अस्थायी नहीं अस्थायी होगा, ध्यान से सुन लेना, अस्थायी। ठीक है। यहाँ पे दोनों बात को मैं क्लियर कर दूंगा अभी ऐसे, ठीक है। तो अस्थाई यहाँ पे होगा, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है। क्लियर, एक मिनट रुक जाइए, फिर से लिख देते हैं, ठीक है। अस्थाई यहाँ पे लिख देते हैं, अस्थाई यहाँ पे होगा। क्लियर। तो अस्थाई अगर कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा विधि प्रयोग में नहीं किया जाता है? ठीक है। विच मेथड कैन नॉट बी यूज टू रिमूव टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर? तो भैया टेम्पोररी ने परमानेंट होगा, यहाँ पे गलत, जब हिंदी हुआ है तो इंग्लिश भी गलत, वाजिब बात है, वहाँ परमानेंट होगा। ठीक है। तो परमानेंट हार्डनेस को जो है हम लोग कौन सा जो है इसमें प्रोसेस है जिसके वजह से हम रिमूव नहीं कर सकते? ध्यान देना, रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है। तो जिससे रिमूव कर सकते हैं उसको याद कर लेना। ठीक है। तो भैया ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट मिलाना, आशुवन, कास्टिक सोडा मिलाना, उबालना। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्यान देना, ऑप्शन डी, उबालना। भैया उबालने से जो है अस्थाई कठोरता, ध्यान देना, अस्थाई कठोरता नहीं निकाला जा सकता। क्लियर। अस्थाई कठोरता जो है वह नहीं निकाला जा सकता है या हटाया नहीं जा सकता है। क्लियर। अब उसी में बात करें, अगर अस्थाई के जगह पे अस्थाई रहता, ध्यान देना, अस्थाई की जगह पे अस्थाई रहता है, तो भैया अस्थाई कठोरता को जो है हम लोग उबाल कर हटा सकते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे किन अस्थाई कठोरता की बात करें तो भैया किस किस से हटाया जाता है, इसको याद कर लो, सोडियम कार्बोनेट को डाल करके, या आश्वासन डिस्टिलेशन करके, या तो कास्टिक सोडा डाल करके। क्लियर। चलिए इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? वाट आर सच थिक ग्रे क्लाउडेड क्लाउड्स कॉल्ड डैट रेन्स? मतलब जो वर्षा करता है या वर्षा जिससे होता है उस बादल को क्या कहते हैं? 100 का सीधा यही है। ठीक है। तो ऑप्शन है कपासी मेघ, पक्षाभ मेघ, वर्षा स्तरी मेघ, प्रभा मंडल। तो भैया आपको आंसर साफ दिख रहा होगा, इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी, वर्षा स्तरी मेघ। ठीक है। क्या हो जाएगा? वर्षा स्तरी मेघ। क्लियर। ओके। अगला प्रश्न, लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का
प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड द डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट? ऑप्शन है हाउले, क्लार्क, वाकर, नाइट। भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लार्क। ध्यान दीजिएगा, क्लार्क की बात करें तो उन्होंने ही जो है लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत को दिया था, मतलब डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? किनके द्वारा? क्लार्क। ठीक है, क्लार्क। ओके, अब भैया एक चीज़ इससे भी याद कर सकते हो, अगर क्लार्क को क्लर्क लिख सकते हो तो चलो क्लर्क से ही समझ लो। ठीक है, तो अब क्लर्क की बात करें तो एक चीज़ ध्यान देना, क्लर्क जो है लेखा जोखा रखता है भैया, तो इससे भी आप कह सकते हो कि प्रॉफिट जो है, ठीक है, लेखा जोखा वाले को अच्छा से पता होगा, इसलिए आप इससे भी याद कर सकते हो भैया क्लार्क ने जो है डायनेमिक थ्योरी किसका दिया था? प्रॉफिट का। क्लियर? तो ये आपका अगला प्रश्न, कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के श्रवणबेलगोला गए थे? मतलब भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे। विच मौर्य रूलर accompanied भद्रबाहु टू श्रवणबेलगोला? ऑप्शन है दशरथ, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त। भैया इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन डी जो है चंद्रगुप्त। ध्यान देना, अगर मौर्य शासक की बात करें जो भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान देना, चंद्रगुप्त। क्लियर? अब एक चीज ध्यान देना, चंद्रगुप्त की बात करें तो इनके गुरु थे, ध्यान देना, इनके गुरु थे भद्रबाहु। ओके, इनके गुरु थे भद्रबाहु। क्लियर? अब चंद्रगुप्त मौर्य थे गुप्त, अगर बात करें गुप्त वंश के संस्थापक की तो वह कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। क्लियर? अब इसके बाद एक और चीज आप जान लो कि भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें दोनों का, ठीक है, दोनों का जैसे कह सकते हो क्या कि श्रवणबेलगोला में जो है वहां पे ही कह सकते हो क्या दफनाया गया था, एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, वहीं पे श्रवणबेलगोला में। क्लियर? तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? इन विच लिस्ट डू पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज कम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है केंद्र सूची, समवर्ती सूची, किसी सूची में नहीं, राज्य सूची। तो भैया याद कर लेना ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी स्टेट लिस्ट, इट मीन्स राज्य सूची की बात करें तो उसके तहत यह सभी चीज जो आता है संविधान में दिया हुआ है। क्लियर? तो आज का क्लास बस इतना ही। आपने सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर दो। ओके, और बेल आइकन दबा देना ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिले। लाइक नहीं किए कर दो, शेयर नहीं किए कर दो, कमेंट नहीं किए तो कर दो, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो क्लिक कर दो। ठीक है, चलिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।